इंडियन न्यूज़ पे आपको स्वागत है। हमारे साथ खास मेहमान है नूरजहां। लद्दाख जितना खूबसूरत है, आप उतना खूबसूरत काम भी कर रही हैं। महिलाओं को लेके विंटर स्पोर्ट्स में कितना बढ़ावा, किस तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है और किस तरीके से रोड मैप आप तैयार कर रही हैं? धन्यवाद मुझे यहाँ पे लेने के लिए और दो शब्द बोलने का मौका देने के लिए। देखिए, जब हम लद्दाख की बात करते हैं, लद्दाख जैसे ऑल ओवर इंडिया लाइक सबका बकेट लिस्ट में है या कि लद्दाख घूमने जाना है। बट लद्दाख इज सो मच मोर देन दैट। है सीनिकली बहुत खूबसूरत है, बट एट द सेम टाइम जैसे कि यहाँ पे एक स्पोर्ट जो आइस हॉकी जो है बहुत फेमस हो गया है। और घर का एक सदस्य नहीं होगा, अब हर घर में अगर देखा जाए तो एक ना एक या दो तो आइस हॉकी प्लेयर्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि इतना पॉपुलैरिटी गेन कर चुका है इन विद इन लद्दाख। और अगर लड़कियों की बात करें तो जैसे आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 2016 में जो विमेंस आइस हॉकी टीम, जो इंडियन विमेन आइस हॉकी टीम जो तैयार करी थी, वो लोकल टैलेंट को देख के उन्होंने फिर मौका दिया हमारी विमेंस टीम को, जिसमें मैं भी एज अ गोल कीपर मैंने रिसेंटली अंटिल 2024 मार्च आई रिप्रेजेंटेड, मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। और अभी लड़कियों का देखा जाए तो हमने लोकली लद्दाख वुमेन आइस हॉकी फाउंडेशन करके एक हमारा लोकल एसोसिएशन है, जिसमें हम कोशिश करते हैं, जैसे जो सारी इश्यूज हम एज अ एथलीट हमने फेस करी, हम कोशिश करते हैं कि हमारे आने वाले जनरेशन, हमारी फ्यूचर जनरेशन और हमारी करंट जनरेशन जो आइस हॉकी में लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनको वो देखना ना पड़े। तो हम जैसे जिस तरह का अगर हम कोशिश करते हैं, जहाँ पे भी अगर रॉयल एनफील्ड है या फिर हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ पे भी इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात चले, तो हम जाते हैं, फिर हम बात करते हैं कि लड़कियों को है इक्वली इक्विपमेंट मिलना चाहिए, और मिलता भी है। और साथ में ऐसा है कि एक टाइम था जब हम शुरू कर रहे थे, जब हमने एज अ लाइक विमेंस टीम हमने तैयार करी थी, तो एक दो टीम्स मुश्किल से बन पाती थी। अभी ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा टीम्स आ रही है, और लद्दाख के कोने कोने से। और ना सिर्फ ये, हमारी लद्दाख वुमेन्स आइस हॉकी फाउंडेशन ने क्या किया, 2019 में जो है हमें स्पीति से एक इनविटेशन आया था कि उनके बच्चों को थोड़ा ट्रेनिंग दिया जाए। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी आइस हॉकी इक्विपमेंट है, हम लेके जगह जगह जाते हैं और फिर ट्रेनिंग देते हैं। तो उनके हमारे उस इनिशिएटिव की वजह से अभी जो है वहाँ पे मेंस टीम, विमेंस टीम, उसके बाद हमारे कोच है अमित बेलवाल, उन्होंने टेकअप किया। बट जो फर्स्ट हमारा जो बीच जो आइस हॉकी का हमने शो किया था, वो स्पीति में, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। और वैसे ही तेलंगाना में अभी विमेंस टीम है, तेलंगाना की आइस हॉकी टीम है, जहाँ पे एक लड़की रितिका करके है, वो गुलमर्ग में एक डेवलपमेंट कैंप अटेंड करने के लिए आई, और वो इतना इंस्पायर्ड हुई कि उसने अपने रोलर हॉकी के सारे टीममेट्स को आइस हॉकी खेलने के लिए उसने मोटिवेट किया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं बस जिनका रोल। हाँ। आखिरी दो क्वेश्चन हैं। हाँ। किस तरीके से ट्रेनिंग में चैलेंजेस आते हैं, उसको कैसे आप टैकल करती हैं? देखिए, अभी जो है हमारे पास लिमिटेड टाइम है, आइस टाइम है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें, अभी देखो हमारा विंटर स्टार्ट हो गया, तो ऐसा है कि अभी बैठने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन अभी हम मार्च अप्रैल में जाके फिर थोड़ा सा चैन की सांस ले पाएंगे। बहुत कुछ होता है इस छोटे से समय में, तो उसको वो मतलब बहुत बड़ा चैलेंज है। उसमें आपको टूर्नामेंट भी कराना है, उसमें आपको डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी कराने हैं, उसमें आपको सिखाना भी है, सीखना भी है, सब कुछ करना है इसी छोटे से टाइम। विंडो विंडो जो हमें मिलता है। तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा आई थिंक एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ऑल्टरनेटिव स्पोर्ट्स को भी देखना चाहिए, जो हम स्किल्स ट्रांसफ़र कर सके। फॉर एग्जांपल, जैसे फील्ड हॉकी है, फील्ड हॉकी का शायद, लेकिन वो ऐसा है कि उनके स्टिक्स छोटे हैं, बट शूट करने का तरीका सिमिलर हो सकता है। सिमिलरली हम इनलाइन हॉकी की बात करें, तो वो ट्रांसफरेबल है। रोलर स्केट से हम आइस स्केट्स में ट्रांसफ़र करना जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऑल्टरनेटिव भी देख सकते हैं। और जैसे शिवा ने आज मतलब पैनल में बताया था कि आइस रिंक बनाना कोई सच में, मतलब मुझे नहीं लगता कि हमारे सरकार के लिए कोई बड़ी बात है। वो बनाना चाहे तो 2 दिन में तैयार कर सकते हैं। वो बस वो लाइक लोगों का अभी ये है कि मतलब ये विल जो है, वो विल होना ज़रूरी है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि मतलब हम तो बड़े रिंग की बात कर रहे हैं, बट छोटे छोटे रिंग भी बना सकते हैं हर स्टेट में। सच में मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। तो वो सारे छोटे रिंग्स आप मतलब सीधे ओलंपिक साइज रिंग ना बनाओ,
लाइक आप छोटे रिंग्स से शुरू करो, और जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है जो इस स्पोर्ट में बहुत एक्सेल करती हैं, फॉर एग्जांपल कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तो वो ज़्यादा दूर भी नहीं है, हम अपने एक्सपर्ट्स भेज सकते हैं हमारे कंट्री से, उनसे वहाँ से सीख के आए कुछ, और फिर हमारे इंडिया में इम्प्लीमेंट भी कर सकते आई हैं। होप स्पोर्ट मिनिस्ट्री और भारत सरकार ये जब टीवी पे टेलीकास्ट होगा उसके बाद जरूर रीच आउट करेंगे। hope so. बिंडो, अगर विंटर स्पोर्ट्स की बात करें, बहुत ज़्यादा कल्चर नहीं है इंडिया में, आप किस तरीके से देखती हैं फ्यूचर में 5 साल आप इस गेम को कहाँ भारत में? देखिए, विंटर स्पोर्ट्स जो है अभी हमारा ये है कि हम, क्योंकि एक्सेस जो है हमें इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का वो लिमिटेड जगहों पे नीश स्पोर्ट बना हुआ है, बट इसको हम दूसरे स्टेट्स में आराम से ला भी सकते हैं, क्योंकि अभी वो सिर्फ लिमिटेड जगहों पे खेला जाता है, तो फिर लिमिटेड लोगों के बीच में ही फेमस है। बट हमें थोड़ा आंखें खोलना पड़ेगा और क्रिकेट के आगे देखना पड़ेगा। अभी ऑनेस्टली यही हो रहा है कि अभी हम, एक्साइटमेंट है, मैं भी एक्साइटेड होती हूँ अपने क्रिकेटर्स को देख के, क्यों नहीं हूँ, लेकिन वो हमारे इंडिया के लिए इतना नाम वो करते हैं, रोशन करते हैं, बट एट द सेम टाइम अभी मौका देना चाहिए दूसरे स्पोर्ट्स को भी, और स्पेशली विंटर स्पोर्ट्स, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और हमारे पास इंडिया में भर भर के एथलीट्स हैं जो इस स्पोर्ट को डेफिनेटली लेना चाह रहे होंगे, बट उनको वो मौका नहीं दिया जा रहा है। जी। लास्ट 2 क्वेश्चन है, आप 5 बुक रिकमेंडेशन जो आप यूथ को करना चाहें, जो पढ़नी चाहिए, और एक कोई फिल्म अगर आप रिकमेंड कर सकें जो आप देखी हो या पढ़ी हो जो आपको मोटिवेट किया हो। देखिए, मूवी जो है, मैं मूवी डेफिनेटली रेकमेंड कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है हमारा, लाइक चक दे इंडिया, डेफिनेटली वन ऑफ द मूवीज जो इंस्पिरेशन देता है। इनफैक्ट हम लोग आइस पे भी चक दे करके चिल्लाते हैं, और साथ में जब हम भारत माता की जय करके चिल्लाते हैं तो हम साथ में चक दे भी करते हैं। तो चक दे इंडिया डेफिनेटली वन ऑफ द मूवीज दैट हैज इंस्पायर्ड मी अ लॉट। देन यू हैव अ लॉट ऑफ अदर स्पोर्ट्स रिलेटेड मूवीज, फॉर एग्जांपल मैरी कॉम का अगर आप मूवी देखें, मैरी कॉम से इंस्पायर्ड होके, और लाइक और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो आप देखें, लेकिन जो नॉर्मल रोम कॉम से हट के थोड़ा सा आपको इंस्पायर करता है और मोटिवेट करता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपसे पूछना भूल गया हूँ, आप कैमरे के सामने देख के आप बोले, और साथ में नरेंद्र मोदी जी के को मैसेज देना चाहें आप इस NSAT में, तो आप दे सकते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को तो यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप एक बार आए लद्दाख, विंटर्स में आए और देखें इस स्पोर्ट को, फिर आपको पता चलेगा कि कितना प्यार है लोगों को इस स्पोर्ट से, और हम चाहते हैं कि ये लद्दाख से आगे बढ़ के दूसरे स्टेट्स में भी जाए, और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो लाइक आइस हॉकी रिलेटेड, वो इतने साल से पेंडिंग है। मैं ऑनेस्टली मैं विनती करती हूँ, भीख मांगती हूँ कि ये आइस हॉकी रिंग जो है जल्द से जल्द कंप्लीट हो, और हमारे आइस हॉकी प्लेयर्स जो हमेशा यही बोलते हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तो मोदी जी मुझे लगता है आप हर स्टेट में आराम से दे पाओगे, और बस आपको देखने की ज़रूरत है। आप एक बार आइए और हमारे स्पोर्ट को देखिए, और मुझे मतलब मैं 100% बोल सकती हूँ कि आप प्यार हो जाएगा आपको आइस हॉकी से। बिल्कुल। आई होप इंटरव्यू देखने के बाद आपका इन्विटेशन स्वीकार करें। इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।